नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर, हमारे साथ विशाल जी। आप सभी के बीच में एक बड़ी खबर इस समय की लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो जुब्बल कोट खाई से उनके बागी हुए थे चेतन सिंह ब्रागटा, उन पर कड़ी कार्रवाई यहां पर की है। क्या वो यहां पर एक्शन लिया है, ये जानकारी आपके साथ साझा करनी है। आप इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी लोगों तक पहुंचाए। बता दें कि आज जो नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन था, अंतिम डेट थी, और आज जो है वो चेतन ब्रागटा द्वारा नामांकन वापस नहीं लिया गया। आप एक बार मुझे बताइए कि आप तक आवाज क्लियरली आ पा रही है या फिर नहीं आ रही है। चेतन ब्रागटा ने अपना नाम जो है वो वापस नहीं लिया। चेतन ब्रागटा को चेज भी किया जा रहा था बड़े लंबे समय से, और सेंटर द्वारा या फिर हम प्रदेश के हाईकमान द्वारा अगर हम बातचीत करें तो सभी ने यहां पर मनाने की कोशिश की कि वो मान जाए, बैठ जाए और नीलम सरैक जिन्हें टिकट दिया गया है उनको सपोर्ट करे। लेकिन चेतन ब्रागटा ऐसा नहीं किया और लोगों के बीच में वो आए। लोगों का कहना था कि भाई वो इलेक्शन लड़े, और नामांकन उन्होंने भरा, नामांकन वापस नहीं लिया। अब उन पर यहां पर कार्रवाई की गई है। 6 सालों के लिए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और तुरंत प्रभाव से निष्कासित यहां पर कर दिया गया है। यह बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की ये बैठक तय की गई थी कि जो भी बागी हुए हैं उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी, और स्पेसिफिकली वो कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं अधिक मायनों में हम कह सकते हैं कि चेतन सिंह ब्रागटा को लेकर ही थी। क्योंकि अगर हम अर्की की बात करें तो अर्की में गोविंद राम शर्मा बैठ गए थे, उन्हें मना लिया गया था। अनुराग ठाकुर जो है वो स्पेशली आए थे उन्हें मनाने के लिए, और वो शांत हो गए थे। आशा परिहार को भी शांत कर दिया गया था, और कहीं ना कहीं सरकार में उन्हें जो बढ़िया हो सकता है पद देने की भी बात कही गई होगी। साथ ही में कृपाल परमार की बात करें, वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनको भी अल्टीमेटली शांत कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनको अपने चॉपर में, अपने हेलीकॉप्टर में बिठाकर स्पेशली ले गए थे। लेकिन एक जो नाम चेतन ब्रागटा का था वो गले की फांस भारतीय जनता पार्टी के लिए बना हुआ था। पहले भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि शायद चेतन ब्रागटा जो है वो बैठ जाएंगे और संगठन की मान लेंगे, पार्टी की मान लेंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें टिकट दिया है नीलम सरैक, उनका यहां पर जो है वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी थोड़ी देर पहले शायद चल भी रही होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर चेतन सिंह ब्रागटा की। उनका कहना है कि भाई उनको दरकिनार करके एकदम से किसी ऐसे शख्स को जो है वो टिकट दे दिया गया जो शायद डिजर्व भी नहीं करता हो। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो है ये टिकट मिल सकती थी, लेकिन उनको ये टिकट नहीं दी गई। तो फिलहाल चेतन ब्रागटा जो है वो अब पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं, और अब जो है वो पार्टी में उनका कोई रोल नहीं रहा है। आपको बता दें आईटी सेल के जो है वो संयोजक होते थे और बेहतरीन कार्य उनके द्वारा किया जाता था। सुरेश भारद्वाज की अगर हम बात करें तो सुरेश भारद्वाज ने कुछ दिन पहले लाइव टाइम्स टीवी के साथ बातचीत में यह कहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता है, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता यहां पर नहीं रहे हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं। और आज ही उन्हें चुनाव चिन्ह भी मिला है जो कि सेब है, एप्पल है। और साथ ही में उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कुछ देर पहले, वहां पर भी यही बातचीत की जा रही है कि अब ये बात जो है वो मेरे हाथों में नहीं है, ये जो है वो जुब्बल कोटखाई क्षेत्र के लोगों के हाथ में थी। और कहीं ना कहीं हम जो बात कर भी रहे हैं इतने दिनों से कि भाई जिस तरह से लोगों का उनको समर्थन मिल रहा है, शायद अगर उनके मन में कभी आया भी होगा कि उन्हें बैठ जाना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, तो जो लोगों का समर्थन जिस तरह से होता है तो वो बूस्ट अप कहीं ना कहीं करता है। तो अब देखना यह होगा कि 30 तारीख को क्या होता है। क्या चेतन ब्रागटा यहां पर जीत हासिल कर पाते हैं, फतेह कर पाते हैं, जुब्बल कोटखाई की चढ़ाई कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, ये यहां पर देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी से उन्हें 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। अब वो भारतीय जनता पार्टी का यहां पर अंग नहीं रहे हैं। अब 6 सालों बाद देखना होगा क्या होता है यहां पर। क्या इंडिपेंडेंटली यहां पर चेतन सिंह ब्रागटा जीत कर आते हैं, यह देखना होगा। अगर नहीं जीत पाते हैं तो क्या 6 साल बाद उन्हें जो है वो एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, ये यहां पर जो है वो जरूर देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इस समय की ये बड़ी खबर है, बड़ी कार्रवाई है बागी हुए नेताओं पर। कांग्रेस पार्टी का फिलहाल कोई भी जो है वो ऐसा नेता बागी नहीं हुआ है जिस पर कार्रवाई करनी पड़े, जिस पर मीटिंग बिठानी पड़े, जिस पर वार्तालाप करना पड़े। लेकिन हां, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चेतन सिंह ब्रागटा गले की फांस बने हुए थे।
और उन्हें जो है वो मनाने की कोशिश की जा रही थी। कल देर रात से संपर्क करने की कोशिश उनसे की जा रही थी, लेकिन वो संपर्क शायद नहीं बन पाया किसी का भी, और जनता का संपर्क उनके साथ रहा। और साथ ही में यहां पर आपके कमेंट्स भी लेना चाहेंगे। सेब को तोड़ने और कमल को उखाड़ने के लिए हाथ की जरूरत होती है। अच्छा, क्या बात है। आप अपने अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी दें, आपका क्या इस पर कहना है जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्रवाई इस समय पर की गई है, और आपका क्या कहना है। आपको क्या लगता है कि चेतन सिंह बरागटा की क्या स्थिति इस समय पर जुब्बल कोटखाई में है, क्या इंडिपेंडेंटली वो इलेक्शन जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, ये भी यहां पर जरूर देखना होगा। बरागटा जी को तो गए, अब टिकट से पहले गए थे, अब बीजेपी से भी गए और 2 नवंबर को सिक्योरिटी से भी जाएंगे। अच्छा जी, देखिए ये जरूर यहां पर बात है कि भारतीय जनता पार्टी से उन्हें 6 सालों के लिए यहां पर निष्कासित फिलहाल के लिए कर दिया गया है। हालांकि अब देखना यह होगा कि क्या यदि इलेक्शन जीतते हैं तो उसके बाद क्या कुछ होता है, ये यहां पर जरूर जो है वो देखने वाली बात होगी। अगर इलेक्शन जीतते हैं तो हर एक पार्टी ये चाहती है कि भाई जो नाराज हुआ है, जो बागी हुआ है, उसे उसी पार्टी में फिर से जो है वो शामिल करवा दिया जाए। लेकिन अब ये जरूर देखने वाली यहां पर बात होगी कि चेतन सिंह बरागटा के साथ क्या कुछ हो पाता है। एक बार फिर से आपको बता दें, जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, कि चेतन सिंह बरागटा को भारतीय जनता पार्टी से 6 सालों के लिए फिलहाल निष्कासित यहां पर कर दिया गया है। यह इस समय की बड़ी खबर हमारे बीच में है, जो आपके साथ यहां पर हम साझा कर रहे हैं, और आप अपने कमेंट्स यहां पर दें। हिमाचल में 4 सीटें कांग्रेस की होगी, ये कह रहे हैं संतोष भारद्वाज। कह रहे हैं जिन लोगों ने सेब सीजन के समय सेब की कीमतों के लिए एक शब्द भी नहीं बोला, वो चुनाव में सेब का रोना रोएंगे। संजय ठाकुर कह रहे हैं कि रोहित ठाकुर विनर है। अच्छा जी, चीन के सामने कायर, ये संतोष भारद्वाज जो कुछ कह रहे हैं, बहुत बड़ा कमेंट है, पढ़ नहीं पाऊंगा। लेकिन इस समय की बड़ी खबर कि भारतीय जनता पार्टी का अब अभिन्न अंग चेतन सिंह बरागटा नहीं रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही थी, और उनका कहना था कि भाई उन्हें जो है वो इस तरह से बाहर कर दिया गया। पहले उनको कहा गया कि भाई आपको जनता के बीच में जाना है, बाद में उनको दूध से जैसे मक्खी को निकालते हैं वैसे निकाल दिया गया, और उन्होंने अपनी पूरी तैयारियां भी कर ली थी, पूरा जोरों शोरों से वो उतर गए थे मैदान में, और यहां तक कि जो गाड़ियां थी उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं की फोटोज थी, उनके पिता की फोटो थी, उनकी अपनी फोटो थी। इस तरह से जोरों शोरों से जो है वो प्रमोशंस की जा रही थी, प्रचार प्रसार किया जा रहा था। लेकिन एक तरह से झटका उन्हें लगा, और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जुब्बल कोटखाई की जनता के साथ षड्यंत्र यहां पर खेला गया। ये उनका यहां पर जो है वो कहना है। अब देखना यह होगा नीलम सरायक, चेतन सिंह बरागटा और रोहित ठाकुर में से कौन यहां पर जीत पाता है। हालांकि लोगों का यह रुझान है कि भाई चेतन सिंह बरागटा और रोहित ठाकुर के बीच में शायद कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिले। हालांकि रोहित ठाकुर के लिए बहुत ज्यादा स्थितियां यहां पर हम कह सकते हैं इजी भी हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल अब तो एक ही है, पहले 2 फाड़ हो गई थी, अभी निष्कासित यहां पर कर दिए गए हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई चेतन सिंह बरागटा जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, थे अब नहीं है, 6 सालों के लिए निष्कासित यहां पर कर दिया गया है। तो यह जरूर देखना होगा कि क्या कुछ अब पूरी स्थितियां यहां पर रह पाती है। रोहित ठाकुर की जैसे हम बात कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा इजी अप हो गया है, थोड़ा हम कह सकते हैं कि इजीली वो इस इलेक्शन को देख भी रहे होंगे कि आधी वोट चेतन बरागटा को जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी की भी बात करें, आधी वोट नीलम सरायक को, कैडर वोट जिसे कहते हैं, और एक जो यहां पर बचता है कांग्रेस की, तो कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ एक नाम था, रोहित ठाकुर। अब देखना होगा क्या कुछ जो है वो आने वाले समय में होता है। एक बार फिर से आपको बता दें कि चेतन सिंह बरागटा जो है वो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का अब अंग नहीं रहे हैं, उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। आईटी सेल के संयोजक थे बड़े लंबे समय से, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कहा है कि भाई ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं था जिसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो जगह जगहों पर नहीं गए होंगे। लेकिन उनके साथ जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, इस तरह की उम्मीद उन्हें नहीं थी, और उन्हें जो है वो एकदम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कोटखाई जुब्बल की जो जनता है उनके साथ धोखा किया गया, ये कहना था चेतन सिंह बरागटा का। फिलहाल अभी की बड़ी खबर यह है कि चेतन सिंह बरागटा अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं है, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, संतोष भारद्वाज कह रहे हैं आएगा तो रोहित है। ओके, अपने अपने कमेंट्स दीजिए। 700, 750, 800 लोग जितने भी जुड़े हैं, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का कैसा ये फैसला रहा है। हालांकि कार्रवाई तो होनी ही थी। चेतन सिंह बरागटा के साथ है बीजेपी का कैडर। ओके, ठाकुर आलल नेगी कह रहे हैं कि
अच्छा, सब पॉलिटिक्स के मजे ले रहे हैं। चलिए जी, मनोज डोगरा कह रहे हैं RTZ यानी कि रोहित ठाकुर जिंदाबाद। यहां पर जुब्बल कोटखाई में कोडवर्ड बड़े चलते हैं, CBZ, RTZ, नीलम सरेक जिंदाबाद। ये SRZ जो है वो अभी देखने को नहीं मिला है। क्या पोजीशन आपको लगती है? अगर आप उस क्षेत्र से हैं, आप अपने कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें अवगत करवा सकते हैं कि क्या कुछ सिनेरियो जो है वो जुब्बल कोटखाई में चल रहा है इस समय पर। फिर से एक बार आपको बता दें, चेतन सिंह बरागटा अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं रहे हैं, उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। ये यहां पर फैसला लिया गया है पार्टी आलाकमान के द्वारा। सुरेश कश्यप संगठन हम कह सकते हैं कि प्रदेशाध्यक्ष है, तो कहीं ना कहीं उनकी अध्यक्षता में ये यहां पर फैसला लिया गया है। चेतन सिंह बरागटा जी तो गए अब टिकट से भी पहले बीजेपी से। अच्छा, ये कमेंट यहां पर कह रहे हैं बीजेपी मनमानी गवर्नमेंट है। ओके, और भी आप अपने अपने कमेंट्स यहां पर हमारे साथ शेयर करें। कमल कपिल कह रहे हैं भाजपा का पतन तय है। ओके, हिमाचल में 4 सीटें कांग्रेस की होगी। देवेंद्र सिंह कह रहे हैं बाबूराम जी हो सकती है। अच्छा, कमल राज कह रहे हैं रोहित ठाकुर विनर। देखते हैं कौन विनर होता है कौन नहीं होता है। ठाकुर महेंद्र कह रहे हैं जय कांग्रेस विजय कांग्रेस। ओके, प्रमोद पप्पू भिरता कह रहे हैं CBZ। चलिए जी, बहुत बढ़िया, देखते हैं कौन जीत पाता है कौन नहीं जीतता है। यहां पर वीरेंद्र चौहान कह रहे हैं CB यानी कि चेतन बरागटा। इंदर बेरता कह रहे हैं RTZ यानी कि रोहित ठाकुर जिंदाबाद। हाँ, ये कोडवर्ड जो है वो आप लोग इस्तेमाल करते हैं। जोगी सिंघम कह रहे हैं ओनली चेतन सिंह बरागटा। लग रहा है चेतन ही आएगा, रजनीश कह रहे हैं यहां पर। नंदलाल पवार कह रहे हैं रोहित ठाकुर की जय हो। अच्छा जी, और क्या कुछ कहते हैं आप? देखिए, आधा पता तो आपकी कमेंट से ही पता लग जाता है। आएगी तो कांग्रेस ही। राजपूत सुभाष राणा कहते हैं रोहित आना है। ओके, और क्या कहते हैं आप लोग? कौन? चेतन बरागटा जी जिंदाबाद। ओके, 2022 में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी भाई जी, बाबूराम कह रहे हैं यहां पर। अच्छा जी, चलिए फिलहाल इस समय की बड़ी खबर हमारे बीच में यह है कि 6 सालों के लिए निष्कासित किया गया है चेतन सिंह बरागटा को, और ये अभी अभी कार्रवाई यहां पर की गई है। इसकी एक बकायदा नोटिफिकेशन टाइप ऑफ थिंग निकली है, जिसके आधार पर हम आपको ये जानकारी यहां पर दे रहे हैं, और ये बड़ी कार्रवाई हुई है। भाजपा से मुक्त हो गए इस समय पर चेतन सिंह बरागटा, और भाजपा का हिस्सा यहां पर नहीं रहे हैं। ये इस समय की बड़ी खबर है, और जिस दौरान ये खबर सामने आई उस दौरान चेतन सिंह बरागटा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें सेब का जो है चुनाव चिन्ह यहां पर मिला है। और आप लोगों को मालूमात होगा 2-3 चूज उसमें करने होते हैं, और 2-3 चूज करने के बाद जो है वो सेब का यहां पर फाइनल हुआ है। और वो कह रहे हैं कि भाई अब जो यहां की क्षेत्र की जनता है वही यहां पर निर्धारित करेगी कि आखिरकार क्या कुछ होगा। जब उनसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको लगता है कि जीत तय है, तो उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि भाई अब ये जनता के हाथों में है कि जीत होती है या फिर नहीं होती है। लेकिन जो सियासत गरमाई हुई है वो इस समय पर जुब्बल कोटखाई में शायद ही पहले कभी ऐसी गरमाई हुई हो, क्योंकि पहले जो है वो एक ही नाम चलता था, रामलाल ठाकुर, उसके बाद रोहित ठाकुर, फिर नरेंद्र बरागटा का नाम, और बाकी जो है वो ऐसा बड़े नाम सामने नहीं आते थे। हालांकि नीलम सराय की बात करें तो जब नरेंद्र बरागटा को पिछली बार टिकट दिया गया था, बात चली थी, तो उस समय पर भी नीलम सराय ने अपनी एक तरह से दावेदारी ठोकी थी कि भी उन्हें भी जो है वो टिकट दिया जाए। हालांकि उस समय पर नरेंद्र बरागटा को जो है वो टिकट दिया गया था, और उन्हें कैबिनेट मंत्री का जो है वो एक लेवल का, उतने लेवल का औहदा भी दिया गया था। लेकिन इस बार चेतन सिंह बरागटा का लग रहा था पहले कि शायद उन्हें टिकट मिल जाएगी। मुख्यमंत्री के जो 2 दौरे भी हुए थे, या फिर सुरेश भारद्वाज की अगर हम बात करें उनका भी जो दौरा हुआ था, उनके साथ भी चेतन सिंह बरागटा ही उस समय पर मौजूद थे, लोगों से आशीर्वाद ले रहे थे। लेकिन बाद में ऐसी पलटी लगी कि चेतन सिंह बरागटा को एकदम से जो है वो साइड हो गए वो, और एकदम से नया नाम सामने आया नीलम सराय का। बहुत सारे लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया खुशी खुशी, और बहुत सारे लोगों ने जो है वो उसका विरोध भी किया, और इसी के चलते बहुत सारे लोग जो है वो चेतन सिंह बरागटा की तरफ इस समय पर है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। चाहे वो हम ब्लॉक स्तर की बात करें, बूथ स्तर की बात करें, या फिर महिला मोर्चाओं की हम बात करें, तो बहुत सारे लोग जो है वो कन्वर्ट हुए एकदम से चेतन सिंह बरागटा की तरफ को। ये आपको जरूर हम बता दें कि इस समय पर ये बड़ा फैसला आया है। फिलहाल लेना चाहेंगे आपसे इजाजत। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर ट्रू रिपोर्टिंग में मनोज ठाकुर, और आपके लिए पल पल की अपडेट हम लेकर आते रहेंगे कि क्या कुछ जो है वो सत्ता का सेमीफाइनल कह रहा है, क्योंकि ये 2022 से पहले का सेमीफाइनल है, और इस सेमीफाइनल में जो बढ़िया खेल गया, जो बढ़िया चल गया, कहीं ना कहीं वो अगले जो आम चुनाव है उसके लिए एक पृष्ठभूमि, या कह सकते हैं लोगों का नजरिया
सामने आ जाएगा कि आखिरकार जनता किसे चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को चाहती है या फिर कांग्रेस को चाहती है। ये वाले जो बाय इलेक्शंस है, ये वाले जो सेमीफाइनल्स है, बहुत कुछ यहां पर निर्धारित करने वाले हैं। अगर 2-2 भी यहां पर होता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का भी, तब भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि आखिरकार जनता यहां पर क्या चाहती है। अब देखना यह होगा कि मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रतिभा सिंह विजयी होती है या फिर खुशहाल ठाकुर, ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर की बात करें। हालांकि जो मंडी संसदीय क्षेत्र का इलेक्शन है वो भी एक कारगिल का युद्ध बन गया है। कोई कह रहा है कि भाई कारगिल का युद्ध कोई बड़ी बात थोड़ी ना थी, और कोई कह रहा है कि भाई हमने जो है वो बड़ी नजदीकी से देखा, इस तरह की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। तो इस बार के चुनाव जो है वो बड़े, हम कह सकते हैं कि रोमांचक है, बड़े इंटरेस्टिंग है। तो भाई बिना चेतन भाई के बीजेपी कुछ नहीं है। जयराम सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने अंबानी रामदेव के हजारों करोड़ रुपए के लेन देन। ओके, इतना बड़ा कमेंट पढ़ नहीं पाते, ओनली आर्टिस्ट। चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। चुनाव के अपडेट लेकर आपके बीच में आते रहेंगे। अभी लेना चाहेंगे आपसे इजाजत। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर सपोर्टिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।